अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं बना रही हूँ हरे भरे नगेट्स, ग्रीन नगेट्स। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। हरे नगेट्स बनाने के लिए मैं सबसे पहले चॉपर में तकरीबन 2 टेबलस्पून पुदीना डालूंगी। तकरीबन 15-20 पत्ते पुदीने के डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून धनिया डालूंगी, आधी गड्डी से थोड़ा सा कम धनिया। अब मैं इसके बाद इसमें 1 हरी मिर्च और 1 जवा लहसुन का डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1.5 स्लाइस डबल रोटी का डाल दूंगी, 1 पूरा और 1 आधा। 1.5 स्लाइस ब्रेड का डाल दूंगी, डबल रोटी का डाल दूंगी। और उसके बाद मैं चॉपर को चला दूंगी। आप ये चीज़ ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, ग्राइंडर ब्लेंडर के जग में भी कर सकते हैं। अब इसको मैं ग्राइंड होने तक सारी चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब चिकन का कीमा है, 1.25 से 1.5 पाव के करीब तकरीबन चिकन का कीमा है। तकरीबन 300-350 ग्राम चिकन का कीमा है ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको हाथ से बनाना है, चॉपर से नहीं बनाना, तो आप चिकन का कीमा जो है इसको बहुत बारीक पिसवा लीजिएगा। अब इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर और नमक, सारी चीज़ें 1/4 टीस्पून ली हैं, ये डाल दूंगी। इसके लिए आप बोनलेस चिकन के छोटे क्यूब्स भी ले सकते हैं अगर आप चॉपर में बना रहे हैं, कीमा लेना ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसके अंदर 1 अंडा डाल दूंगी और इसको दोबारा से चला लूंगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये सारी चीज़ें आप ब्लेंडर, ग्राइंडर के जग में भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं कि आप लहसुन, पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लें और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप हाथ से मिक्स कर लें। ब्रेड स्लाइस को भी ग्राइंडर के जग में ब्रेड क्रम बना लें और बाकी सब चीज़ें हाथ से मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें हाथ से भी हो सकती हैं। अब मैंने 6 टेबलस्पून मैदा लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच नमक डालूंगी। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये हमारी मैदे की कोटिंग तैयार हो गई है। अब मैं आपको ब्रेड क्रम का बता दूं। तकरीबन 1 कप ब्रेड क्रम ले लिए हैं मैंने और उसमें मैं 1 टीस्पून ड्राइड पार्सले डाल दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है नगेट के अंदर भी हरी चीज़ें डाल चुके हैं और अभी मैं अंडे में भी कुछ हरा डालने वाली हूँ। अगर ड्राइड पार्सले नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको छोड़ दें। अगर है तो डाल लें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैं आपको अंडे का बता दूं कि अंडा हमें किस तरह से रेडी करना है। मैदे की कोटिंग तैयार हो गई है, ब्रेड क्रम तैयार हो गए हैं। अब हम अंडे की मिक्सिंग कर लेंगे। अंडे को किस तरह से करना है, हमें 1 अंडा लेंगे, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून दूध डाल दूंगी और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। जब ये हरा धनिया नगेट्स के ऊपर से कोटिंग में नजर आएगा तो बहुत अच्छा और खूबसूरत लगेगा। अब मैं आपको बता दूं नगेट्स किस तरह बनाने हैं। मिक्सचर में आपको बताना भूल गई कि जब आपका मिक्सचर तैयार हो जाए तो इसको तकरीबन आधा पौना घंटा फ्रिज में रख दीजिएगा। अच्छा सा सेट हो जाएगा तो फिर नगेट्स बनाने में आसानी होगी। मिक्सचर बनाने के बाद, ग्राइंड करने के बाद इसको आप आधा पौना घंटा फ्रिज में रख दीजिए, आधा घंटा रख दीजिए कम से कम, तो नगेट्स बहुत अच्छे सेट होके अच्छे बनेंगे।
अब आप इस तरह से नगेट्स बना लें, सादा जो नॉर्मल नगेट की शेप होती है वो बना लें, या आप किसी भी शेप्स में बनाना चाहते हैं वो बना लें, क्योंकि बच्चों को शेप्स जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये नगेट्स आप पहले मैं आपको बता दूं, इसको मैं पहले मैदे में कोट करूंगी, इसको मैदा कोट करूंगी, फिर एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लूंगी, फिर मैं इसको अंडे के मिक्सचर में डिप करूंगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि ये नगेट्स जो हैं बहुत मजे के बनते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। आप देख सकते हैं बहुत कम चीजें हैं इसमें, ज्यादातर चीजें वही हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं, घर के अंदर मौजूद होती हैं। उन चीज़ों से आप जो है बना सकते हैं। मैंने कीमा इसलिए लिया है कि अगर किसी को मतलब हाथ की मदद से बनाने हैं, चॉपर की मदद से नहीं बनाने हैं, तो उसके लिए बताने के लिए कि आप कीमा ले सकते हैं। और अगर आप हाथ की मदद से हाथ से बना रहे हैं तो आप कीमा ले लीजिए, और हरा धनिया, हरी मिर्चों और लहसुन को आप ग्राइंडर में पेस्ट बना के इसमें डाल दें, और बाकी चीजें आप हाथ से मिक्स कर लें। ब्रेड का भी ब्रेड डबल रोटी के स्लाइस जो है उसको भी आप ग्राइंडर में डाल के उसका ब्रेड क्रम्ब बना लें और वो डाल दें इसमें। तो इस तरह से आप हाथ की मदद से बना सकते हैं। और अगर आप चॉपर में बना सकते हैं तो आप चॉपर में बना रहे हैं तो आप इसके लिए बोनलेस क्यूब्स जो हैं गोश्त के, चिकन के, वो भी ले सकते हैं। वो चॉपर में अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएंगे, पिस जाएंगे, उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप शेप्स बना सकते हैं, कोई भी शेप्स बना लें जो बच्चों को पसंद हो। बच्चों को शेप्स, इस तरह की चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये नगेट्स आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, रमजान में इफ्तारी में बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ईद पे बना सकते हैं, इफ्तार की दावतों में बनाएं, ईद की दावतों में बनाएं। बच्चों बड़ों सबको ये बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत मजे की बनने वाली है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप शेप्स में बना सकते हैं। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बताया है कि आप किस तरह से शेप बना सकते हैं। इसी टेक्निक को यूज करते हुए आप इसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। बाकी के मिक्सचर को मैं इसी तरह से और डिफरेंट शेप्स में बना लूंगी। ये सारे नगेट्स मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इतने कीमे से आप, इतने चिकन से आप तकरीबन 13 से 14 नगेट्स बना सकते हैं। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर नगेट्स फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं नगेट्स को निकाल लूंगी। तकरीबन एक साइड को 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। तो एक साइड 3 से 4 मिनट लेगी फ्राई होने में। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं नगेट्स को निकाल लूंगी। हमारे नगेट्स दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि शेप्स जो हैं कितनी देखने में खूबसूरत लग रही हैं। तो बच्चों को तो और भी ज्यादा ये अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी लगती हैं। तो आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मल बना लें, बगैर शेप्स के। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से शेप्स में बना लें, बच्चे बहुत खुश होंगे। तो आप इन नगेट्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मजे की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली। सब इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो आप इसको इफ्तारी में बनाइए, ईद पे बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए। जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बेल आइकन दबाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी नए आने वाले वीडियोस का आपको पता नहीं चलेगा। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।